नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बड़ी खबरों की रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी की दूसरी सूची में 72 नाम शामिल है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है और करनाल से चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम है हरियाणा की, इनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इंदौर से शंकर लाल लालवानी को रिपीट किया गया है। छिंदवाड़ा से बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया गया है और उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल चुनाव लड़ेंगे। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। तो 72 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि बीजेपी की ये दूसरी सूची है और करनाल से चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जिन 5 सीटों को होल्ड पर रखा था, सभी की तस्वीरें अब साफ हो चुकी है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि छिंदवाड़ा जो कि अब हॉट सीट बन चुकी है, उस पर नकुलनाथ एक तरफ कांग्रेस की तरफ से है और बीजेपी ने बंटी साहू को उतारा है। क्या कुछ संकेत है सर इस सीट के? देखिए, जो होल्ड की हुई है 5 सीटें हैं, उस पर प्रत्याशी उतार दी है, उनके लिस्ट जारी हो गई है। लेकिन लिस्ट देखने के बाद शायद ही किसी को ये समझ में आया होगा कि इन 5 सीटों को होल्ड किया क्यों गया था। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, पुष्ट सूत्र के अनुसार जब कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हीं के कारण से ये 5 सीटों को होल्ड किया गया था। यहां से उनके समर्थकों को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जो है उस डील को अमल में नहीं ले पाए और ये कहा गया कि कमलनाथ जी को पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मतलब शामिल नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में इसका असर पड़ता, इसीलिए ये कहा गया था कि नकुलनाथ और उनके जो समर्थक हैं कमलनाथ के, वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन कमलनाथ को पार्टी में नहीं लिया जाए। इसी के चलते अधिकतर जो कमलनाथ के समर्थक नेतागण हैं, उन लोगों में जब विचार मंथन हुआ तो उन विचार मंथन में ये हुआ कि कमलनाथ उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे और साथ में जो उनके समर्थक है वो भी नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जो उनके लिए छोड़ी हुई जो 5 सीटें हैं, वो सब सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी। अब सवाल आपका है कि जो प्रत्याशियों को घोषित किया गया है, इन प्रत्याशियों के विषय में क्या विशेष जानकारी है? बिल्कुल सर। शंकर लालवानी 5 लाख मतों से पिछले मर्तबा चुनाव जीते थे। उनका टिकट काटना, यदि वहां पर किसी बड़ी तैयारी के साथ में नहीं हो तो मुश्किल था काटना उनके टिकट। बिल्कुल। क्योंकि सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं और सिंधी समाज में एक टिकट दिया जाता है। बिल्कुल। और इंदौर को पिछले बार भी दिया था और इस बार भी उन्होंने उनको टिकट दिया गया। शंकर लालवानी का टिकट तभी कट सकता था जब किसी समझौते के बतौर उनको होल्ड करके उनको समझा के किसी और पद पे रखकर उनके स्थान पर किसी और को दिया जाता। छिंदवाड़ा से ये लग रहा था कि नकुलनाथ उम्मीदवार तो होंगे, लेकिन ये आम जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि नकुलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके स्थान पर नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में जो हाल ही में कमलनाथ के साथ चुनाव लड़के हारे हैं बंटी साहू, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। मुझे लगता है कि तमाम जो आकलन है, बिल्कुल, ये था कि वहां से कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल या प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। कमलनाथ को
घेरने के लिए और नकुलनाथ को हराने के लिए उनके सामने एक बड़े नेता को उतारने की तैयारी थी। लेकिन अभी भी इलेक्शन के बाद तक गुंजाइश है कि कमलनाथ और उनके साथी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आज जिस स्थिति में है, कल ही का देखिए आप कि उनके समर्थक गंभीर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। केवल गंभीर सिंह नहीं है, ऐसे अनेक नेता है जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सवाल ये उठता है, पिछले चुनाव में नकुलनाथ अल्प मतों से जीते हैं। बिल्कुल। इस बार बंटी साहू मैदान में है और कमलनाथ के स्ट्रैटेजीकार जितने भी लोग हैं, स्ट्रैटेजी बढ़ाने वाले लोग, उसमें से बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ समर्थक जितने नेता हैं, उनको सभी को लग रहा है कि खुद ही कमलनाथ जब वफादार नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के और जाने लगे, जी, कांग्रेस को ठोकर मारने की तैयारी हो गई थी। ये इंटरनल मीटिंग में सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। लोगों के सामने कमलनाथ अब एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। कि इनके अब कांग्रेस के प्रति उतने ज्यादा वफादारी या मन में उतना ज्यादा श्रद्धा नहीं है। बिल्कुल। और एक शक की निगाहों से भी होने देखा जा रहा है। चाहिए। बिल्कुल जी, इसीलिए उनको भी शंका कुशंकाओं के नजरों से देखा जा रहा है। बिल्कुल। इसका नुकसान कमलनाथ को, नकुलनाथ को होना सुनिश्चित है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नारा है, बिल्कुल। मिशन 29, जी सर। मतलब 29 सीटें हैं और 29 पर ही विजय हासिल करना है। बिल्कुल। इस पर काम चालू हो गया है और छिंदवाड़ा सीट इस बार फंसी हुई है, फंस गई है। बिल्कुल। और जो उनका बी प्लान है वो भी शायद सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये छिंदवाड़ा में जो ढील दी गई, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर किसी बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश में थी बीजेपी, कि शायद शिवराज सिंह चौहान या शायद प्रहलाद सिंह पटेल, लेकिन इन तमाम दिग्गजों को नहीं उतारा है। इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी अपने बी प्लान पर काम कर रही है कि चुनाव के बाद शायद इनको बीजेपी में शामिल किया जाए। तो कहीं ये तो स्ट्रेटेजी नहीं है बीजेपी की सर? बिल्कुल हो सकता है। कारण क्या है, सदैव ये देखा गया है, अगर कमलनाथ के राजनीतिक व्यापारिक जो पृष्ठभूमि है उस पर नजर दौड़ाई जाए जी, तो स्पष्ट सामने आएगा कि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, जी, उनसे इनके बहुत अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, और कभी भी ये उनसे अलग नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी इनके प्रति सख्त करना रखते हैं जी। और जिस कारण से कभी भी ये संदेश हमें सुनने को मिल सकता है, चाहे अभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक बी फॉर्म नहीं आ जाए। बिल्कुल। और इलेक्शन के बाद भी ये खबर हमें मिल सकती है कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बिल्कुल। एक मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कमलनाथ के लिए कि जब राहुल गांधी अभी आए थे मुरैना दौरे पे, बिल्कुल। जब इनका यात्रा था, इनकी यात्रा में ये देखा गया कि 6वें नंबर पर कमलनाथ को बिठाया गया। बिल्कुल। राहुल गांधी के और कमलनाथ के बीच में कि जो दूरी ऐसे नेता भी बैठे थे। बिल्कुल। जो कभी कमलनाथ के सामने सोफे में बैठने की तो ठीक है, सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे। बिल्कुल। राहुल गांधी ने एक तरफ से उनको इनके बीच में बिठा के एक बड़ा कमलनाथ का बड़ा अपमान किया। ये जब लगातार इस प्रकार के अपमानित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बड़ा फैसला कभी भी ये ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा यही है कि उज्जैन से अनिल फिरोजिया जो वर्तमान सांसद है, उन्हीं को एक बार फिर से मौका दिया गया है। ये उसके बाद धार से सावित्री ठाकुर जो पूर्व सांसद है, उनको मौका दिया गया है। मैं धार के लिए और बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग एमपी का टिकट कटा है। सही है सर। हाँ, यहाँ वर्तमान एमपी का टिकट तो कटा ही है। बिल्कुल। और साथ में ये बात थी कि जब कमलनाथ अगर पार्टी में आते भारतीय जनता पार्टी में, तो यहाँ से बाला बच्चन के लिए भी
उन्होंने नाम आगे बढ़ाया था। बिल्कुल। दूसरा यही है कि सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व सांसद धार के कद्दावर नेता राजू खेड़ी जी। हाल ही में सुरेश पचौरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। जी। अनेक समर्थकों को लग रहा था कि हो सकता है कि धार से राजू खेड़ी को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन इस सूची ने दिखा दिया है कि पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को टिकट देकर ना राजू खेड़ी के लिए ना वहां के युवा उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार से कोई सहानुभूति रखकर टिकट दिया है। सावित्री ठाकुर पूर्व सांसद होने के साथ में पिछले बार अगर उनकी टिकट काट दी गई थी, इस बार जो है फिर सांसद सतर सिंह को बदलकर सावित्री ठाकुर को दिया गया। बिल्कुल। तो ये बात मैटर भी बहुत ज्यादा समझ से परे है। बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि जब आपने होल्ड किया था बिल्कुल। तो अच्छा कैंडिडेट भी दिया जा सकता था। बिल्कुल। और ये इतनी अच्छी कैंडिडेट होती तो इनको पिछले बार टिकट काटकर नया उम्मीदवार करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो उनको टिकट फिर से देकर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया जरूर है। बिल्कुल। बिल्कुल। इससे ये साबित होता है ये जो 500 सीट है इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि जो कमलनाथ फैक्टर काम कर रहा था उसका इफेक्ट अब जाके इस लिस्ट में भी दिखाई दी है। बिल्कुल। बिल्कुल। बालाघाट से डॉक्टर भारती पारदी बिल्कुल। बिल्कुल नया चेहरा है। बिल्कुल। नई उम्र की जो है महिला है। बिल्कुल। इनको टिकट देकर एक दांव ये खेला है कि महिलाओं की जो आरक्षण की बात होती है, पहली बार इस सूची में अब तक की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की उसमें 21%, मतलब ये है कि अब तक हमेशा 10 से 15% महिलाओं को टिकट दिया जाता था। अब 21% इसमें शामिल किया गया। आने वाली जो सूची है बिल्कुल उसको मिलाकर देखा जाएगा कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकटें दी हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक और आपने कानून बनाने के लिए महिलाओं को आगे लाने के लिए पार्लियामेंट में आपने प्रस्ताव पास करा रखा है। आप पार्टी लेवल पे 33% आरक्षण दे सकते हैं। इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि पार्टी में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करके आपके मंशा उजागर करना पड़ेगा। क्या आप 33% आरक्षण तो चाहते हैं, उसके लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जब पार्टी में ही टिकट देने की नौबत आती है तब आप 33% महिलाओं की भूमिका उसमें रखते हैं कि नहीं। बिल्कुल। दोनों पार्टियों के लिए चुनौती जरूर है। बिल्कुल। और विशेष करके कांग्रेस के लिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में ये सबसे बुरे दिन है। बुरे दिन इसीलिए है क्योंकि रोज कोई ना कोई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसके साथ साथ एक सीट के लिए और जरूर बात करूंगा। बिल्कुल। कल के ये घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के, जी, जो नरोत्तम मिश्रा से ग्वालियर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता बिल्कुल डॉक्टर गोविंद सिंह जी जब मिलने के लिए पहुंचे तो बड़ी तेजी से बात आगे बढ़ी कि हो सकता है गोविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। बिल्कुल। फिलहाल जो है उनके स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि वो भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। बिल्कुल। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा और जी सर। रात को 12 बजे एक सूचना मिली थी आज, बिल्कुल, कि भोपाल के जो कद्दावर नेता और कांग्रेस के जो विधायक है शरीफ मसूद जी, इनकी मीटिंग पीडी शर्मा से रात को 12 बजे हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मीटिंग 1 से 1.5 घंटा तक चली है। अब इस मीटिंग का तात्पर्य क्या है? क्या सुरेश पचौरी का समर्थक माना जाता है
आरिफ मसूद। हम्म। तो सुरेश पचौरी के जाने के बाद क्या आरिफ मसूद भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में 1-2 दिन में और बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग और शामिल होने की स्थिति में है, जी। लेकिन उसमें गोविंद सिंह, आरिफ मसूद बिल्कुल और कौन कौन का नाम शामिल होता है ये देखने ये योग्य देखने वाली होगा। बात हो गई। जी मनीष। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ होती जा रही है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है और बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, बहुत नामों को शामिल किया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर